फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मैजिकल हीलिंग टैरो। मैं आशा करती हूँ आप सब खुशहाल होंगे। तो आइए, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एंजल गाइडेंस फ्रॉम आवर एंजल्स। तो फर्स्ट पाइल है ये फिश, सेकंड पाइल है आईफल टावर, थर्ड पाइल ये रेनबो। तो आप अपने इंट्यूशन के माध्यम से कोई भी एक पाइल चूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। तो आइए देखते हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये फिश चूज़ की है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं एंजल्स के। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4th चक्र आर्कएंजल राफेल, स्टॉर्म वार्निंग, कम्युनिटी, ओपन कम्युनिकेशन। आई होप सारे कार्ड्स आपको विजिबल हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड कहता है कि आपको शायद कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। आप किसी अगर आप बिज़नेस में हैं तो आप किसी से पार्टनरशिप करके अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। आपको ग्रोथ मिलेगी, या तो फिर आप थोड़ी और नॉलेज इकट्ठा कीजिए और या फिर कोई और कोर्सेज करिए, कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आपको ज़रूर अपने जॉब या करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और प्रोग्रेस हो जाएगी आपकी। ओके, सो दिस कार्ड सजेस्ट्स दैट यू शुड ईदर कोलैबोरेट, या तो फिर कोई बिजनेस पार्टनरशिप, या फिर कोई फर्दर एजुकेशन जैसे एक मास्टर्स की डिग्री या कोई एक स्पेशल कोर्स या कुछ मोर इन्फॉर्मेशन, उसके द्वारा आप प्रोग्रेस प्राप्त कर सकते हैं। और ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है फ्रेंड्स, देखिए इन्वर्टेड मून कहता है कि अभी आपका थोड़ा समय ऐसा चल रहा है तो आप कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजंस सोच समझ के लीजिए। ओके, बहुत सोच समझ के अपने डिसीजंस लीजिए, ब्लाइंडली कोई भी डिसीजन मत लीजिए। और जैसे इस इंसान ने अपने हार्ट के आसपास एक क्रॉस बना रखा है ये स्वॉर्ड से, तो आप किसी भी नेगेटिव थॉट पैटर्न में मत जाइए। थोड़ी सी मंत्रास चांटिंग करिए। ओम नमः शिवाय का मंत्र बहुत अच्छा होता है अगर हम खराब समय से गुजर रहे हैं, बिकॉज मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि शिव जी देवों के देव महादेव हैं। वो सारे ही प्लैनेट्स के रूलर्स हैं, बिकॉज वो देवों के देव महादेव हैं। तो कोई भी अगर हमारी टाइम खराब चल रहा है, कोई दशा खराब चल रही है, शनि की दशा है या मून का कोई साइकिल ठीक नहीं चल रहा है, तो हमें शिव जी के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। उससे हमारा समय ठीक होता है। जैसे कि अगर फ्रेंड्स बारिश हो रही है तो हम बारिश तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम अम्ब्रेला ले सकते हैं, अपने आप को भीगने से रोक सकते हैं। इन द सेम वे, अगर आपका थोड़ा समय खराब चल रहा है तो आप चैंटिंग कीजिए, पॉजिटिव मंत्रास को सुनिए। ग्रीन तारा माँ का मंत्र भी बहुत अच्छा होता है, उसको सुनिए। इससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है, और अगर हमारा समय खराब चल रहा है तो हमें प्रोटेक्शन मिलती है, एक शील्ड बन जाती है हमारे लिए जो हमें प्रोटेक्ट करती है। ओके फ्रेंड्स, तो फिर आप प्लीज़ अपने डिसीजन सोच समझ कर लीजिए। और ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि अभी शायद आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो आप थोड़ा सोच समझ कर खर्चिए। ओके, और ये जो थोड़ा ऐसे अप्स एंड डाउन्स हैं पीछे, ये देखिए, जो ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़े ये अप्स एंड डाउन्स वेव्स हैं, और इसमें जो शिप्स हैं वो इन वेव्स के द्वारा अप डाउन हो रही है। तो अभी थोड़ी आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। ओके, अभी आप थोड़ी अप्स एंड डाउन्स को फेस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो आप सोच समझ कर ही अपना मनी स्पेंड करिए, इन्वेस्टमेंट करिए सोच समझ कर। ओके, बहुत सोच समझ कर, किसी से एडवाइस लेकर, सलाह करके, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, वेल विशर्स हैं, उनसे सलाह करके आगे बढ़िए लाइफ में। और मल्टीटास्किंग भी आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो साइड बाय साइड एक कोई और इन्वेस्टमेंट, जैसे कि थोड़े बहुत शेयर्स खरीद लेना शेयर मार्केट के द्वारा। शेयर मार्केट के बारे में पहले आप पता कीजिए शेयर्स के बारे में, और फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर्स में। और आप थोड़ा सा मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, 2 चीज़ें एक साथ भी आप मैनेज कर सकते हैं, ये कार्ड ये बताता है। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमें कहता है कि ये थोड़ा आपका जो बैगेज है ना, वो थोड़ा कार्मिक से रिलेटेड है। देखिए, जैसे ये इंसान अपना कर्मों को
ढो के जा रहा है। जैसे कि हम सबको कहते हैं ये जीवन है और हमें नदियाँ पार जाना है, हमें उस पार जाना है ना। जो भक्ति में डूब गया सो तर गया। सो ये हमें कार्ड यही बताता है कि जो ये स्वॉर्ड्स हैं, ये जो भी ये सिचुएशन है, ये लेडी है, साथ में बच्चा है, ये इंसान चला रहा है बोट, ओके। तो कुछ कार्मिक हमारे बैलेंस होते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे पिछले जन्म से रिलेटेड होते हैं, जो अभी हम भुगत रहे हैं ना, वो पुराने बीज जो हमने बोए थे उनका फल हम अभी भुगत रहे हैं। तो अब जैसे भी बीज हमने बोए थे, या अगर हमने बबूल का बीज बोया तो अब हमें कांटे तो चुभेंगे ही। अगर हमने पहले आम का बीज बोया था तो हमें मीठे मीठे आम खाने को मिलेंगे। देखिए ये सब कार्मिक होता है। तो अगर आपका कोई कार्मिक ऐसा चल रहा है समय, तो डोंट वरी। कहते हैं जो ये जीवन की नदियाँ है, इसमें जो डूबता है ना, किस में डूबता है, भक्ति में डूबता है, वो तर जाता है। तो आप प्रे कीजिए। मेरे को आपके लिए ऐसी इंट्यूशन आ रही है पाइल नंबर 1 दैट यू शुड प्रे प्रे एंड प्रे, ओके, बिकॉज प्रेयर हैज़ अ लॉट ऑफ पावर। अगर आप प्रे करते हैं तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, यू गेट अ प्रोटेक्शन। अगर देखिए आपका ये वाला भी एक स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है। तो अगर हमारी लाइफ में कोई स्टॉर्म आना है, या कोई ऐसे अप्स एंड डाउन फ्रेंड्स सबकी लाइफ में होते हैं, हर एक की लाइफ में होते हैं। चाहे आप बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को देख लीजिए, चाहे आप किसी भी सेलिब्रिटीज़ को भी देख लीजिए, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं। तो अगर हम प्रे करते हैं तो हमारे गॉड हमारी रक्षा करते हैं, हमें एक प्रोटेक्शन मिलती है। स्टॉर्म में अगर बारिश हो रही है तो हमें अम्ब्रेला मिल जाती है, ओके। सो यू रियली हैव टू प्रे। पाइल नंबर 1, प्लीज़ कंटिन्यू विद योर प्रेयर्स। पूजा कीजिए, मंत्रों को सुनिए, उच्चारण कीजिए। आपकी प्रॉब्लम्स आपको पता भी नहीं चलेंगी कब आई और कब गई, अगर आप प्रेयर्स करते रहेंगे, गॉड से कनेक्टेड रहेंगे, एंजल्स से कनेक्टेड रहेंगे। ये एंजल्स आपको इसीलिए ही ये मैसेज दे रहे हैं, बिकॉज दे वांट दैट यू शुड सक्सीड, ओके। गॉड चाहते हैं कि जैसे पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं देख सकते, वैसे ही भगवान भी कभी अपने बच्चों का, हमारे जो परम पिता परमात्मा हैं, वो भगवान हैं, वो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं देख सकते। इसीलिए वो हमें पहले ही वार्न कर देते हैं कि अगर ऐसा कोई समय आने भी वाला है तो प्रेयर्स कीजिए। आपने वो भजन भी सुना होगा, इबादत कर देना गल बंदी है। तो जब हम प्रे करते हैं, इसमें बहुत ताकत होती है। प्रेयर हैज़ पावर, सो यू शुड प्रे फ्रेंड्स, ओके। एंड देन ये है कम्युनिटी का कार्ड। ये भी यही कहते हैं कि यू शुड जॉइन सम कम्युनिटी, या कोई ऐसी संस्था जिसमें आप काम कर सको, या थोड़ी बहुत सोशल सर्विस कर सको, समाज सेवा कर सको, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जब हम समाज सेवा करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमारे बुरे कर्म भी कटते हैं। जैसे समाज सेवा क्या होती है? समाज सेवा वो सेवा होती है जो आप सोसाइटी के भले के लिए करते हैं। आप इसीलिए नहीं करते कि उससे आपको कोई बेनिफिट होएगा, लेकिन आप इसीलिए करते हैं उससे सोसाइटी का भला होएगा। जैसे कि गौशाला में दान देना, ओल्ड एज होम में दान देना, ऑर्फनेजेस में दान देना, ऑर्फनेज होम्स में दान देना, अनाथ आश्रम में दान देना, ये सब कम्युनिटी सेवा में आती है। और ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर सकता है कि आप किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, उससे आपका बिजनेस अच्छा होगा। ज्वाइन अ ग्रुप ऑफ बिजनेस में, जहाँ से आप नॉलेज इकट्ठा कर सको, ओके। सो मेक यूज़ ऑफ दिस कम्युनिटी जो आपके आसपास है, सोसाइटी में हेल्प करना, या फिर किसी सोसाइटी को ज्वाइन करना। ऐसे आप करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ओके। जो भी आपके साथ रेजोनेट करता है ना, आप उसे पिक करिए इस रीडिंग से। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी चाहिए तो आप वो करिए। अगर आपको लगता है कि आपको कम्युनिटी में, लाइक सोसाइटी में सर्विस करनी चाहिए, तो आप वो करिए, कुछ दान वगैरह करिए, ओके। सो वट एवर रेजोनेट्स विद यू, प्लीज़ पिक अप दैट। एंड सो फोर्थ चक्र, दिस स्टॉर्म वार्निंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट, कि ये इसमें आपको प्रेयर से ही आप बच सकते हैं, ओके। एंड फ्रेंड्स, अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं। आई हैव नॉट सीन एनी बडी, इवन जो स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ रहे हैं, उनके भी एग्जाम्स होते हैं। तो वो दिन रात पढ़ते हैं, उनके लिए वो भी बहुत एक टेंशन भरा काम होता है, ओके। सो अप्स एंड डाउन्स विल कम, बट यू कैन गो थ्रू देम स्मूथली। बिल्कुल स्मूथली आप अप्स एंड डाउन्स से जा सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, अगर आप प्रेयर्स की हेल्प लेते हैं, एंजल्स को प्रे करते हैं। एंजल्स होते ही हमारी हेल्प के लिए, दे आर देयर टू हेल्प अस। जैसे अगर ऐसे होता है फ्रेंड्स, अगर हमारा कोई बच्चा है, वो बाहर पढ़ता है, अब्रॉड में पढ़ता है, और उसे हमारी हेल्प की ज़रूरत है, तो हम चले जाते हैं ना उसके पास हेल्प करने, क्योंकि वो हमारा बच्चा है, उसे हेल्प की ज़रूरत है। तो पेरेंट्स महीना महीना भी अपने बच्चों के पास रहने चले जाते हैं कि भाई उसे हमारी हेल्प की ज़रूरत है, या उनको फाइनेंसेस भेजते हैं कि भाई इसे हमारी वो हेल्प की ज़रूरत है, या इसे पैसों की ज़रूरत है, तो हम इसको पैसे भेज देते हैं। सिमिलरली जो हमारे परम पिता परमात्मा हैं, वो हमारी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो बट ही विल हेल्प यू व्हेन यू विल आस्क फॉर हेल्प। सो प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम गॉड एंड ही विल श्योरली हेल्प यू। एंड आप आर्कएंजल रफेल को प्रे करिए, वो ज़रूर आपका हार्ट चक्र हील करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो कैसे हम अपना हार्ट चक्र हील कर सकते हैं फ्रेंड्स?
एक तो थ्रू मेडिटेशन, अगर आप मेडिटेशन करें रोज़, एंड थ्रू पॉजिटिव एफर्मेशंस दैट आई थैंक गॉड फॉर वट एवर आई हैव, ओके। ग्रैटिट्यूड से भी हमारा हार्ट चक्रा हील होता है। आप एक लिस्ट बनाइए उन चीज़ों की जिनके लिए आप थैंकफुल है गॉड को, ओके। देन यू विल रियलाइज़ कि आप कितने ब्लेस्ड हैं और आपके पास कितना कुछ है थैंकफुल होने के लिए, जो औरों के पास नहीं है। जो कितने लोग हैं जो आपसे भी कम है जिनके पास, और आपसे भी कम लेवल के हैं, तो देखिए आपको गॉड ने कितना कुछ दिया है। और बी थैंकफुल, उससे आपका हार्ट चक्रा हील होएगा। और ऑल्सो स्मेल ऑफ रोजेज, यूज़ ऑफ रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स आर अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एंड ऑल अदर वेबसाइट्स। तो ये जो भी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, शॉपिंग ऐप्स हैं, उन पे रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं, वो आपके हार्ट चक्रा को हील होने में हेल्प करेंगे। एंड ऑल्सो फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस ऑल्सो हेल्प्स टू हील हार्ट चक्रा। जब हम लोगों को फॉरगिव कर देते हैं, अगर किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया है उसको भूल के हम आगे बढ़ते हैं, तो आ हार्ट चक्रा गेट्स हील्ड, ओके। सो कीप फॉरगिविंग पीपल और आगे बढ़ते जाइए। फॉरगिव करिए, क्या फ़ायदा किसी से मन मुटाव रखने का। और अगर दिस मर्क्यूरी ओपन कम्युनिकेशन कार्ड सेज गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड, ओके। अगर आपके मन में कोई बात है जो आपके मन को भारी कर रही है, तो उसको बोलिए, उसको शेयर करिए। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने मन में बात रखें, चुप रहें तो उससे पीस बनता है, भाई शांति बनी रहेगी। नहीं, शांति से भी हम बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लविंगली बात को आगे रखें, जो आपके मन में बात है उसको प्यार से बोलें, अब जिससे भी आपको कोई मनमुटाव हो उससे, या अगर आपके मन में कोई बात है उसको प्यार से आगे रखें, तो ज़रूर आपकी बात सुनी जाएगी। अपने मन में कभी भी कोई बोझ ना रखें, लेट गो करिए। कोई भी ऐसी वैसी बात है उसको छोड़िए, सो व्हाट ऐसे समझिए, सो व्हाट, अगर उसने मेरे साथ ऐसा किया तो सो व्हाट, दुनिया में तो सब कुछ होता है, दुनिया में तो क्या क्या नहीं होता है। तो सो व्हाट बोलिए एंड लेट गो करिए और आगे बढ़िए, ओके। ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1, एंजल्स ब्लेसिंग्स आर विद यू। थैंक यू एंजल्स फॉर दिस रीडिंग, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये आईफल टावर चूज़ किया है, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं एंजल्स के। Six of Pentacles, Seven of Cups, the World, Two of Cups, Victory, Happy Family, Share Your Gifts, Paul the Venetian, Patience। तो देखिए फ्रेंड्स, ये टू ऑफ कप्स का कार्ड कहता है दैट अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप अच्छा एक्सचेंज कर सकते हैं इमोशंस का, ये आप दोनों में अच्छी गिव एंड टेक रहेगी। और अगर आपके बिजनेस में कोई पार्टनरशिप है तो वो भी अच्छी चलेगी। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी पार्टनरशिप में या आपके कपल गोल्स के साथ एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। तो आप, अगर आप लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छी पार्टनरशिप रहेगी आपकी और आपके स्पाउस की। आप अच्छा रिलेशनशिप बना पाएंगे एक दूसरे के साथ, अच्छा एक्सचेंज ऑफ इमोशंस रहेगा आप दोनों का, और गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। और आप अगर बिजनेस पर्पसेस के बारे में सोच रहे हैं तो जो आपकी फैकल्टी है वो अच्छी तरह चलेगी, अच्छा इमोशनल गिव एंड टेक है आपका अपनी फैकल्टी के साथ, और अच्छी, अगर कोई पार्टनरशिप है तो अच्छी पार्टनरशिप रहेगी। और द वर्ल्ड का कार्ड कहता है दैट वट एवर यू डिज़ायर यू कैन गेट। पाइल नंबर 2, आप में ये कैपेबिलिटी है कि आप जो भी डिज़ायर करेंगे वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ओके। बिकॉज प्रॉब्ली यू आर अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन एंड यू आर वेरी प्योर एंड अ वेरी प्योर सोल स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग। तो आप जो भी सच्चे मन से मांगेंगे वो ज़रूर भगवान आपको देंगे। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है दैट यू विल गेट वॉट यू डिज़ायर इफ़ यू आर अ प्योर सोल, ओके। एंड यू आर प्रोटेक्टेड ऑल्सो, गॉड प्रोटेक्ट्स यू। देखिए ये जो ग्रीन कलर का सराउंडिंग है, दिस मीन्स यू आर प्रोटेक्टेड, ओके। यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी नेगेटिविटी बट रिमेन अ प्योर सोल। एंड यू नो अ सिंसियर सीकर जो होता है, जो सिंसियर लोग होते हैं उनकी विशेष ज़रूर पूरी होती है, भगवान उनकी विश ज़रूर पूरी करते हैं। अगर भगवान के पास उनके लिए कोई बेटर प्लान हो तो वो एग्जीक्यूट करते हैं, अदरवाइज उनकी विश फुलफिल करते हैं। गॉड नोज वॉट इज़ बेस्ट फॉर अस, सो वी शुड जस्ट सरेंडर। एंड दिस इज द 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स में देखिए ये एक पर्सन जो है ये डार्क एंटिटी बना हुआ है, बिल्कुल शेडो बनी हुई है। सो इन दिस कार्ड दे आर ट्राइंग टू से दैट यू हैव एवरीथिंग, यू हैव वॉट एवर यू वॉन्ट, यू हैव ऑल द नीड्स।
जो हमारी वांट्स होती हैं वो अलग होती है, जो हमारी नीड्स होती हैं वो अलग होती हैं। तो आपकी नीड्स सारी फुलफिल होंगी, बट आप दूसरे लोग हैं जो आपसे हायर लेवल पे हैं, उनको देख के मत अपना मूड ऑफ करिए। ऐसे मत सोचिए कि उसके पास इतना है मेरे पास कम है। कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर मत करिए अपनी लाइफ को, अपनी बिलोंगिंग्स को। क्योंकि अगर किसी, देखो सबको सब कुछ नहीं मिलता फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपको लव लाइफ अच्छी मिली है, हो सकता है मटेरियल में थोड़ी कमी हो, मटेरियल में आपको अच्छा मिला है, हो सकता है लव लाइफ में थोड़ी कमी हो। अगर लव लाइफ अच्छी है, मटेरियल अच्छा है, हो सकता है आपकी स्पिरिचुअलिटी इतनी अच्छी ना हो। और अगर आप spirituality भी अच्छी है, but maybe you want some fame, you want some power. Okay, so don't run after everything, because everybody does not get anything, everybody does not get everything. Okay, so don't run after things कि अगर दूसरों के पास कुछ है तो मुझे भी वो चाहिए, ऐसे करके मत सोचिए। और सेटिस्फाइड रहिए, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन लाइए, और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ध्यान हटाइए एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन लव, बिकॉज लव इज़ ऑल। ओके, एंड अगर हम इस धरती पे आते हैं तो खाली हाथ जाते हैं और खाली हाथ ही आते हैं, और एक राजा भी अंत में खाली हाथ जाता है, एक भिखारी भी अंत में खाली हाथ जाता है। हमारे पास जो रह जाता है फ्रेंड्स वो होती है मेमोरीज। सो मेक गुड मेमोरीज विद योर फ्रेंड्स एंड एंजॉय लाइफ। और जो ये वाला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का, ये कहते हैं दैट यू शुड मेक सम डोनेशंस, लाइक आपको कुछ डोनेशंस वगैरह भी करनी चाहिए। अगर आपके पास सफिशेंट है तो आप कभी कभी डोनेट कर दीजिए। वैसे भी इट्स वेरी गुड टू डोनेट ऑन सैटरडेज, बिकॉज वो शनिदेव का दिन होता है, और फिर हमारे शनि से कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती, बिकॉज शनिदेव इज बेसिकली इट्स अ प्लैनेट दैट गिव्स जस्टिस अकॉर्डिंग टू कर्मा। तो देखो कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम सब ने ही जाने अनजाने में कोई ना कोई गलतियां करी ही होती हैं। ओके, बिकॉज कई बार अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो सैटरडेज को ज़रूर डोनेट कर देना चाहिए। उससे हमारा शनि भी बैलेंस में रहते हैं, शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। तो समटाइम्स यू मस्ट डोनेट टू द नीडी पीपल। ये कैंडल हम चेंज कर लेते हैं। ओके, सो यू मस्ट कीप डोनेटिंग। वीक में एक बार तो फ्रेंड्स अगर आप अफोर्ड करते हैं ना, तो चाहे आप छोटे छोटे वाले बिस्किट्स के पैकेट आते हैं पार्ले जी की 2 रुपीज़ वाले, चाहे आप 20 पैकेट्स खरीद के वो ही बांट दीजिए गरीबों में। ओके, कभी कभी डोनेशंस कर लेनी चाहिए, उससे हमारा बहुत भार हल्का होता है। ओके, एंड देन दिस कार्ड सेज पेशेंस, कि अगर आपकी कोई गोल्स हैं जो आपने अचीव करने की सोची हुई है, जो आपकी लाइफ के ड्रीम्स हैं, सी वो सब फुलफिल होंगे, बिकॉज द वर्ल्ड कार्ड सेज दैट यू विल हैव अ गुड लाइफ। किसी चीज़ की कमी नहीं होगी आपको, लेकिन जो भी आपके मेजर गोल्स हैं उनको अचीव करने में थोड़ा समय लगता है। ओके, बिकॉज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में नहीं होता, तो इट टेक्स टाइम, इट्स अ प्रोसेस। ओके, तो हैव पेशेंस, ज़रूर आपका ड्रीम्स कम ट्रू होंगे, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, डिज़ायर्स मैनिफेस्ट होंगी, बट हैव पेशेंस एंड यू हैव अ हैप्पी फैमिली। एंजल्स आर सेइंग कि यू हैव, सी रेनबो इज देयर, एंड कितने एंजॉय कर रहे हैं ये फैमिली, बच्चा, पेरेंट्स। ओके, बच्चे एंड पेरेंट्स। सो you should know that you will have a happy family, and see if you have happiness ना, तो फिर कभी किसी चीज़ की कमी भी नहीं महसूस होती हमें। अब देखिए यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या इन्होंने सिंपल कपड़े ही पहने हुए हैं, फिर भी इनका जो प्यार है ना, जो लव है एक दूसरे के लिए, वो रेडिएट हो रहा है इस पिक्चर में, इस कार्ड में। ओके, सो समटाइम्स यू जस्ट नीड टू फॉरगेट एवरीथिंग, फॉरगेट योर बैंक बैलेंस, फॉरगेट आपके पास कौन सी गाड़ी है, फॉरगेट आपके पास कौन से ब्रांड के कपड़े हैं, फॉरगेट एवरीथिंग एंड जस्ट लव ईच अदर, जस्ट एंजॉय ईच अदर्स प्रेजेंस। ओके, बिकॉज यू आर वेरी लकी कि आज आप सुबह उठे, आपको ये दिन देखने को मिला, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, आपकी फैमिली में सब स्वस्थ हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव बात है फ्रेंड्स। सो प्लीज़ एंजॉय, यू हैव अ हैप्पी फैमिली। आप कभी मत सोचना कि आपके पास किसी चीज़ की कमी है। एंड विक्ट्री, एंजल्स आर सेइंग दैट विक्ट्री विल बी योर्स, आप विन करेंगे, इसलिए चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। एंजॉय लाइफ, मोमेंट टू मोमेंट चलिए अपनी लाइफ में। और ये कार्ड कहता है एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस। देखिए ये भी कार्ड यही कहता है, ये भी कार्ड डोनेशन के लिए कह रहा था, ये भी कार्ड यही कहता है दैट इफ़ यू हैव अ लॉट, इफ़ यू हैव लिटिल एक्स्ट्रा, देन यू शुड डोनेट। ओके, चाहे आप, हम ये नहीं कहते बहुत ज़्यादा डोनेट करिए। ओके, वेडनेसडेज को फ्रेंड्स बुध का दिन होता है। ओके, वेडनेसडेज बुधवार, प्लैनेट बुध इज द रूलर। तो वेंसडेज को बर्ड्स को थोड़ा थोड़ा बाजरा डाल दीजिए, 20 रुपीज़ का बाजरा लीजिए और चिड़ियों को खिला दीजिए। हफ्ते में एक दिन थोड़ा थोड़ा चैरिटी यू कैन ऑलवेज डू फ्रेंड्स। ओके, सो शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस।
waves of inspiration and love are coming to you. So आपके ऐसे circumstances बनेंगे that angels will bless you with love and inspiration. So don't worry, सब अच्छा ही होगा आपकी लाइफ में. Pile number 2, बस have a little patience और थोड़ा sharing कीजिए, थोड़ा थोड़ा donations करिए, and you will definitely come out to be the winner. And concentrate on non-material things also, okay, because you are really blessed. Okay, thank you. आइए देखते हैं फाइल नंबर 3, जिन्होंने ये रेनबो चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं हमारे एंजल्स के. 8 of Wands, the Wheel of Fortune, the Emperor, Three of Wands, Cloak of Wisdom, Magic and the Mirror, Door to Romance, Lady Holding a Heart. तो देखिए ये 3 of Wands का कार्ड कहता है फ्रेंड्स दैट आपने अच्छा अपना बिजनेस सेट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और आपने बहुत ही इंटेलिजेंस के साथ अपना बिजनेस सेटअप किया है. दीज 2 wands, देखो ये जो खड़े हैं ये आपने ही लाइक गाड़े हैं ज़मीन में, और एक wand आप कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपको कोई ऑफर हो रही है वो भी आप एक्सेप्ट करने की सोच सकते हैं. बट दिस कार्ड सेज दैट वॉट एवर यू डू विद अ लॉट ऑफ पेशेंस. ओके, लेकिन आप कभी कभी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, उनकी तरफ देखते ही नहीं और आगे की सोचते हैं. हमें फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन डूइंग अ फ्यूचर प्लानिंग, बट हमें अपनी अचीवमेंट्स के लिए अपने आप को अप्रिशिएट भी करना चाहिए. ओके, सो जो भी आपने अभी तक अचीव किया है उसके लिए अपने आप को शाबाशी दीजिए और अप्रिशिएट करिए कि आपने जो एफर्ट्स किए हैं आज तक वो आपने अच्छे एफर्ट्स किए हैं, भगवान की कृपा से किए हैं. और अगर आप आगे की फ्यूचर प्लानिंग करने जा रहे हैं तो ये कार्ड कहता है कि थोड़े बहुत जैसे कि ये देखिए माउंटेन्स हैं, यहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है, थोड़ी सी बंजर टाइप ज़मीन दिखाई है, तो थोड़ी से ऑब्स्टैकल्स हैं, थोड़े से चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे. लेकिन उन चैलेंजेस को फेस करने के बाद यू विल श्योरली अचीव सक्सेस, इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, चिंता मत करिए. देखिए वरी से कभी भी हमारा काम आसान नहीं होता. ओके, तो डो नॉट वरी, देयर इज नो नीड टू वरी, सो डोंट वरी. एंड द एम्परर का कार्ड कहता है कि आप में नॉलेज है. ओके, विद एक्सपीरियंस आपने अपनी लाइफ में नॉलेज और लाइक नॉलेज गेन करी है आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर करके. सो यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, यू हैव द स्ट्रेंथ, यू हैव फेम, ओके, एंड यू ऑल्सो हैव द पावर टू गवर्न. आप में अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, आप 4 लोगों से अपने हिसाब से काम करा सकते हैं, आप में वो क्वालिटीज़ हैं कि आप दूसरे लोगों से काम करा सकते हैं अपना. और ये कार्ड ये भी कहता है कि किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने से पहले अपने किसी बड़े से या किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान से सलाह ज़रूर लीजिए. ओके, सो बिफोर टेकिंग एनी मेजर डिसीजन अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर बिजनेस, किसी से सलाह ज़रूर लीजिए, किसी बड़े एक्सपीरियंस्ड इंसान से, और अपने एंसेस्टर्स के बारे में अच्छा सोचिए कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ से जा चुके हैं, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, उन्होंने बहुत हमारे लिए किया. देखिए हमारा जो ये शरीर है ये हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पेरेंट्स से ही हमें मिला है. ओके, तो हमारा जो ये 5 तत्वों से बना शरीर है, जैसे अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, ओके, और पृथ्वी तत्व, और स्पेस एलिमेंट, तो ये जो 5 एलिमेंट्स से बना हमारा शरीर है ये हमें हमारे माता पिता से ही मिला है. इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट, हमारे बड़ों की रिस्पेक्ट, हमारे एंसेस्टर्स की रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, और कभी कभी देखिए जब अमावस के दिन या फिर मून साइकिल्स के अकॉर्डिंग अमावस के दिन, पूर्णिमा के दिन हमें एंसेस्टर्स के नाम का दान ज़रूर करना चाहिए. ओके फ्रेंड्स, तो उससे हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहती हैं. और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड कहता है कि आपका समय अब बदलने वाला है. अगर आपने पहले लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स देखे हैं तो आगे चल के आपका समय अब अच्छा होने वाला है. आगे चल के आपको लाइफ में अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे और गुड फॉर्च्यून आपके साथ है. बेसिकली द व्हील ऑफ फॉर्च्यून सेज दैट यू हैव अ गुड फॉर्च्यून अहेड ऑफ यू. आपका समय अच्छा होने वाला है और
डिवाइन हेल्प आपको मिलेगी। जब हमारा समय अच्छा होता है तो वी ऑलवेज गेट डिवाइन हेल्प, लाइक हमारा लक काम करने लगता है जब हमारा समय अच्छा होता है। और लक हमारा तभी अच्छा काम करता है जब हम प्योर एट हार्ट होते हैं। जिस इंसान का दिल अच्छा है उसके साथ द लेडी ऑफ फॉर्च्यून है, द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून इज लक्ष्मी माँ। ओके, तो उनका साथ हमारे साथ तब होता है जब हम मन के अच्छे होते हैं, मन के साफ होते हैं। तो देखिए, कभी भी किसी का बुरा मत करिए। अगर आप 4 लोगों का भला करेंगे तो आपको रात को नींद भी अच्छी आएगी। और जब हम दूसरों का भला करते हैं तो भगवान हमारा भला करते हैं। जब हम दूसरों का भला करने के लिए सोचते हैं तो भगवान हमारा भला करने के लिए सोचता है। भगवान सोचते हैं कि देखिए, ये इंसान, मेरा बच्चा, ये दूसरों का भला कर रहा है, तो क्यों ना मैं इसका भला करूं। इसीलिए फिर हम लक अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो योर टाइम इज चेंजिंग, यू विल अट्रैक्ट लव एंड लक योर वे, लॉट्स ऑफ लव एंड लक कमिंग योर वे। एंड दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स सेज दैट आपका काम, जैसे देखिए ये वॉन्ड्स है, धीरे धीरे सारे ज़मीन पे लैंड हो रहे हैं। तो वैसे ही आपका जो काम है वो इन प्रोसेस है बनने के। ओके, सो आपके जो गोल्स हैं वो अचीवमेंट के प्रोसेस में हैं और बहुत जल्दी आप अचीव कर लेंगे अगर आप सही रास्ते पे चलेंगे, गॉड को याद करके चलेंगे, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, एंड यू विल अचीव व्हाट यू वांट, इट इज इन द प्रोसेस। एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट सेज दैट गॉड विल ऑल्सो ऑफर सम लव टू यू। एंड अगर आप अनमैरिड हैं तो हो सकता है आपको कोई मैरिज प्रपोजल आए, और अगर आप मैरिड हैं तो आपका और आपकी वाइफ का रिलेशन बेटर होने वाला है। ओके, सो अगर आपके रिलेशनशिप में ऑलरेडी जैसे कोई उतार चढ़ाव रहा है तो एंजल्स आर ट्राइंग टू से दैट आप अपने इस रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं विथ स्मॉल स्मॉल हार्ट टचिंग इंसिडेंट्स। कैसे? जैसे देखिए, बर्थडेज पे एक दूसरे को विश करना, छोटे छोटे गिफ्ट्स के साथ ही कर दीजिए, चाहे बर्थडेज पे एक दूसरे को स्पेशल फील कराना, एनिवर्सरी डेट याद रखना, बर्थडेज याद रखना। और रिलेशनशिप में कभी कभी थैंक यू, सॉरी बोल देना, इससे कोई हर्ज नहीं होता, बस प्यार बना रहता है। तो आप थोड़े थोड़े एफर्ट्स, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, ये बड़ी बातों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनसे हमें बहुत जल्दी ही लव महसूस होता है। बड़ी बड़ी बातें हम सोचते हैं कि कुछ बड़ा करेंगे तो ही अच्छा होएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपनी वाइफ को या अपने स्पाउस को कुछ बड़ा गिफ्ट देंगे तो ही अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप थोड़े से अच्छे मोमेंट्स एक साथ बिता सकते हैं, अगर आप थोड़े प्यार भरे मोमेंट्स एक साथ बिता सकते हैं, चाहे वो आप एक इवनिंग वॉक के लिए ही जाएं और अच्छे से एक दूसरे के साथ बात करें, वॉक करें, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, बहुत ही अच्छी वाइब्स क्रिएट होती हैं, अच्छी ट्यूनिंग होती है कपल्स में। सो स्मॉल स्मॉल बातें हैं, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के आप अपने रिलेशनशिप्स बेटर रख सकते हैं, कर सकते हैं रिलेशनशिप्स बेटर। डोर टू रोमांस का कार्ड कहता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि आप अपनी लाइफ में लव इन्वाइट कर सकें। तो बी ओपन टू गेटिंग लव इन टू योर लाइफ। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लेकिन हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। जैसे कि हमें किसी ने कहा चलो बाहर डिनर के लिए चलते हैं, ओके, किसी ने इनवाइट किया कहीं पे, तो हम जाते ही नहीं, हम बोल देते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। कभी कभी हमारी फ्रेंड ने हमें बोला कि चल यार वॉक के लिए चलते हैं, तो हम जाते ही नहीं, हम बोल देते हैं नहीं आज मेरा मन नहीं है। लेकिन अगर आप जाएंगे, अपने दोस्तों से थोड़ी बातें करेंगे, अपने लव्ड वन से बातें करेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। सो बी ओपन, ओके, इफ सम प्रपोजल कम्स टू यू, सम अपॉर्चुनिटी कम्स टू यू। जैसे सपोज आपकी वाइफ ने बोला कि चलो हम वीकेंड पे थोड़ी देर बाहर चलते हैं, घूम के आते हैं, राउंड लेके आते हैं गाड़ी में या बाइक पे या जैसे भी, तो आप जाइए। ओके, बी ओपन टू अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे इन लव लाइफ। ओके, सो यू हैव टू बी ओपन, यू हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। इससे आपकी लव लाइफ बेटर हो जाती है। एंड द मैजिशियन का कार्ड कहता है दैट यू हैव द कैपेबिलिटी टू गेट वॉट यू वॉन्ट। ओके, यू कैन मैनिफेस्ट, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकें। आप एक प्योर आत्मा है, नॉलेज है आप में, आप जानते हैं सही क्या है गलत क्या है, और आप बिल्कुल अच्छे से अपनी लाइफ लीड कर सकते हैं। मैजिशियन एंड द मिरर सेंटेंस इसलिए है द मिरर वर्ड कि बिकॉज हमारी जो लाइफ होती है ना वो हमारे ही थॉट्स पे चलती है। ओके, जो हम सोचते हैं ना वो ही मैनिफेस्ट होता है। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मैनिफेस्ट होएगा, बिकॉज आवर थॉट्स हैव पावर। ओके, सो आप अच्छा सोचिए, यही सोचिए आपकी लाइफ में सब अच्छा होगा। यू आर अ मैजिशियन, आप अपनी लाइफ में
चेंजेस ला सकते हैं अगर आप चाहें। अगर आप कोई बैड हैबिट छोड़ना चाहते हैं वो भी आप अपनी विल पावर से छोड़ सकते हैं। अगर आप कोई अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं, अगर आप मॉर्निंग वॉक शुरू करना चाहते हैं, तो आप अपनी विल पावर से वो भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप अपनी विल पावर दिखाएंगे, अपनी विल पावर से सुबह उठेंगे, टाइम से वॉक पे जाएंगे, आपकी हेल्थ बेटर होएगी, फिर आपको मज़ा आने लगेगा, आप खुद ही सोचेंगे अरे मैंने वॉक पे जाना है। सो आप अपनी गुड हैबिट्स भी इनकलकेट कर सकते हैं और बुरी हैबिट्स को आप छोड़ सकते हैं। यू हैव द पावर, यू हैव द विल पावर, सो यू कैन डू वॉट यू वॉन्ट। And this card says, cloak of wisdom, you already know the answer you seek, trust what you know. Okay, so this card says कि आप में बहुत नॉलेज है, आपको ऑलरेडी बहुत नॉलेज है, आप अपने मन की आवाज़ को सुनिए, आपके मन के अंदर सारे आंसर्स हैं। कनेक्ट विद योर सोल। ओके, कनेक्ट विद योर सोल फ्रेंड्स। जब आप अपनी सोल से कनेक्ट होंगे तो आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। आपको अपने मन की आवाज़ से बस कनेक्ट होना है। और कैसे हम कनेक्ट हो सकते हैं? जो हमारा मन है ना, गॉड, जो हमें गॉड ने मन दिया है, जो हमारा गॉड से जो हमें मैसेजेस आते हैं वो आते हैं व्हेन वी कलेक्ट इन साइलेंस। व्हेन यू लिसन टू साइलेंस देन यू विल गेट ऑल द आंसर्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेडिटेट। जब हम मेडिटेट करते हैं फ्रेंड्स, जब आप कोई भी शॉर्ट मेडिटेशन की वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, आइज क्लोज करते हैं, उस समय हमें ये सोचना चाहिए दैट आई डोंट वांट एनीथिंग। उस समय ये सोचिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, एंड ये सोचिए दैट आई एम नथिंग, और मैं कुछ भी नहीं हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस शून्य हो जाइए। जब आप वो शून्य की स्थिति में बैठते हैं, आंखें बंद करके, कोई विचार नहीं है आपके मन में, बस फिर आपको सारे आंसर्स अपने अंदर मिलेंगे, सारे जवाब। ओके, सो कनेक्ट विद योर सोल। थोड़ी देर शांत होके बैठिए, सारे जवाब आपके अंदर है। Connect with your soul and everything is going to be okay. Okay, thank you angels for this reading. Thank you God, thank you my dear friends. Please अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।